गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर फर्स्ट है ये। चैप्टर फर्स्ट में देखिए नाम है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मीन सबने पढ़ा था लेकिन फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। लिविंग थिंग्स मीन्स जिन चीज़ों में जान होती है, जानदार चीज़ें, एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो चीज़ें बेजान होती हैं, मतलब जिन चीज़ों में जान नहीं होती है। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, लिविंग थिंग्स मीन्स नेचुरल चीज़ें जो नेचुरली होती हैं, जो गॉड बनाता है, और नॉन लिविंग थिंग्स जो मैन मेड होती हैं, जो इंसान बनाता है। अब आता है, इसको हम रीड करते हैं। दिस इन आवर वर्ल्ड वी सी मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस। इस दुनिया में हम अपने आसपास बहुत ही खूबसूरत चीज़ें देखते हैं। सम ऑफ देम हैव लाइफ वाइल सम डोंट हैव लाइफ। कुछ चीज़ों में जान होती है, कुछ चीज़ों की ज़िंदगी होती है और कुछ की नहीं होती है। थिंग्स हैविंग लाइफ आर लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट डोंट हैव लाइफ आर नॉन लिविंग थिंग्स। जिन चीज़ों की ज़िंदगी होती है वो लिविंग थिंग्स होती हैं, और जिन चीज़ों की ज़िंदगी नहीं होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टिविटी है। एक्टिविटी में लिखा हुआ है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू सी अराउंड योर सेल्फ एंड पुट दैम अंडर द करेक्ट कॉलम। अब देखिए, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के हमें 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो लिविंग थिंग्स में हम एक एग्जाम्पल लिख देंगे यहाँ पर, कैट, बेबी एंड मैन। नॉन लिविंग थिंग्स में हम लिख देंगे कार, टॉय एंड बुक। तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए, ये है डिफरेंट बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में फ़र्क क्या होता है। तो देयर आर मैनी डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। तो ये लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ता है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, चेंज एंड डाई, लिविंग थिंग्स बदलता रहता है वक्त के साथ, और लिविंग थिंग्स मरते भी हैं। दे ग्रो एंड चेंज देयर शेप एंड साइज़। ये चेंज होते हैं, अपना साइज़ बदलते हैं, अपना शेप बदलते हैं। एंड दे गेट ओल्डर एंड ये बूढ़े होते हैं। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे डाई। और जब एक उम्र का टाइम होता है, जब उम्र काफ़ी हो जाती है तो लोग मर जाते हैं। अ बेबी ग्रोज इनटू एन अडल्ट। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है फिर वो बड़ा होता है, एडल्ट बन जाता है। अ पपी ग्रोज इनटू अ डॉग। और जो पपीज़ होते हैं वो बड़े होके डॉग बन जाते हैं, एक अडल्ट एनिमल। अब यहाँ पे है अ सीड ग्रो इनटू अ सैपलिंग्स विच ग्रोज इनटू प्लांट एंड देन इनटू अ ट्री। अ बड ग्रोज इनटू अ फ्लावर्स विच ग्रो इनटू अ फ्रूट। इसी तरह से वो जो सैपलिंग्स होती है वो बड़े होके प्लांट बनता है, बीज, और वो ट्री बन जाता है, कली बन के फ्लावर बन जाती है, फूल बन जाती है, और फिर वो फ्रूट बन जाती है। और लिविंग थिंग्स ब्रेथ, लिविंग थिंग्स सांस लेता है। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को जीने के लिए खाने और पानी की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, हिल सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये, गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। इनके हमें 1 वर्ड लिखने हैं यहाँ पर। तो ये है गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम इनके 1 वर्ड लिखने हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट्स ब्रेथ थ्रू। प्लांट्स जो होते हैं, पौधे, वो किसके द्वारा सांस लेते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं, जैसे ये प्लांट है, आपको दिख रहा है, ये जो पत्तियां हैं उसके ऊपर छोटे छोटे होल होते हैं, इनको पॉर्स बोलते हैं। ये पॉर्स में स्टोमेटा होता है, उसके द्वारा सांस लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टोमेटा। लिविंग थिंग्स दैट कांट मूव। वो कौन से लिविंग थिंग्स हैं जो हिल नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो वो हैं प्लांट,
उसके बाद है हेल्प इन डाइजेशन। फूड को डाइजेस्ट करने में कौन सी चीज़ हेल्प करती है? वैसे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम यहाँ पे वाटर लिखेंगे। वाटर हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। बर्ड्स यूज़ टू फ्लाई। बर्ड उड़ने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो वो है उसके विंग्स यानी पर। ब्रेथ थ्रू स्किन। वो कौन है जो अपनी स्किन के द्वारा सांस लेता है, अपनी खाल के द्वारा, चमड़ी के द्वारा? तो वो है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म यानी यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, अर्थवॉर्म इन ब्रेथ थ्रू देयर स्किन, यानी अर्थवॉर्म जो है वो अपनी स्किन के द्वारा सांस लेता है। अर्थवॉर्म मीन्स केंचुआ। ओके, तो लिविंग थिंग्स फील एंड रेस्पॉन्ड। लिविंग थिंग्स चीज़ों को महसूस कर सकता है, जैसे ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जलन हो, कटना हो। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ वंस ओन के काइंड्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस मतलब होता है अपने ही बच्चे, मतलब उसी तरह से डायरेक्ट बच्चे को पैदा करना रिप्रोड्यूस कहलाता है। अब है आ वुमेन विद हर बेबी, a cow with its calf, a hen with its egg, a young plants। ओके, तो आता है सिमिलरिटीज़ बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या सिमिलर है, मतलब क्या एक सी चीज़ है? तो वो है बोथ द थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल्स। दोनों ही चीज़ें मटेरियल से बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ स्किन, बोन्स एंड एट्सेट्रा। ह्यूमन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो स्किन से, खाल से बने होते हैं, हड्डियों से बने होते हैं। और उसी तरह से जो वाइल अ पेन एंड बुक आर मेड ऑफ प्लास्टिक एंड पेपर रिस्पेक्टिवली। और इस तरह से पेन, किताब जो होते हैं वो प्लास्टिक और पेपर से बने होते हैं। तो दोनों ही चीज़ें बनी हुई होती हैं, वो नेचुरली होती हैं और ये मैन मेड होती हैं। तो ये हमारा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स चैप्टर हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज, यहाँ पे ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है कि आपको करना है 5 डिफरेंस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, फिलअप्स, और ये एक्सरसाइज डी और ई। इसकी मैं आपको पिक्चर क्लिक करके, अभी पिक्चर मैंने आपको सेंड की हैं, इसी के साथ आपको इसकी एक्सरसाइज कॉपी में करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड चैप्टर लिविंग थिंग्स and non-living things. Okay, take care.